जब डिवाइड होता है तो डिवाइड होने के बाद कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता है। अब जब वो बोल रहे हैं एग्जैक्टली डिविजिबल, तो एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या है कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम ये कहेंगे लेट अस पुट 2x - 1 इज इक्वल टू 0। जो भी डिवाइजर होता है ना उसको 0 के बराबर हम रख देते हैं। यहाँ लिखिएगा लेट अस पुट लेट अस पुट 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x - 1 तो 0 के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/2 के इक्वल, ठीक है। x की वैल्यू 1/2 के इक्वल आ गई सिंस fx इज exactly divisible by 2x - 1. So f 1/2 is equal to 0. तो देखिए क्या, हेलो हेलो, हाँ जी, वो आपका पहले भी फ़ोन आया था, मैं ले लेता हूँ, बताइए जी। ठीक है, हाँ मैंने अभी एक्चुअली पिछला वो वाला पोर्शन करवाया नहीं था, उसकी वीडियो भेजूँगा इसको। हाँ तो जो छुट्टी है ना, जैसे कल और परसों, हाँ तो कल और परसों की छुट्टी है तो उसमें करवा दो ना। हाँ हाँ तो मैं मना कर दूँगा उसके लिए। हाँ पूछेगा, सैटरडे भी या संडे भी आराम से हो जाएगा, बहुत थोड़ा सा है करवा दो। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके ओके। अब हाँ ए की वैल्यू क्या आ रही है, 7, बिल्कुल सही है, 7 आ रही है। f 1/2 इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर पूरे में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1/2 डालना है। तो 2 × 1/2 का क्यूब प्लस a × 1/2 का स्क्वायर प्लस 11 × 1/2 प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 × 1/2 का क्यूब, तो 2 × 1 का क्यूब हो गया 1 और 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस a × 1/4 प्लस 11/2 प्लस a प्लस 3, 2 1 सा 2, 2 4 सा 8, ठीक है। तो अब देखिएगा ये हो जाएगा 1/4 प्लस a/4 प्लस 11/2 प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 4 4 और 2 इसका एलसीएम क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये हो गया 1, ये हो गया 8 भाई, जब 2 4 4 इनका एलसीएम तो 4 ही हो जाएगा। तो इधर 4 है तो ये तो न्यूमरेटर का एज इट इज आ जाएगा 1 + 1। फिर 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाएगा, 2 2 = 4, तो 2 × 11 इज 22 प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करें, a प्लस 23/4 प्लस a इज इक्वल टू 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिए भाई, इन दोनों का भी एलसीएम ले लीजिए। तो 4 और ये कितना हो जाएगा, पूरे 4a अपॉन 4 इज इक्वल टू -3। a प्लस 4a इज 5a प्लस 23 इज इक्वल टू -12। 5a is equal to -23 -12, 5a is equal to -20। अरे देखना 7 है -7 है, -7 आ रहा है, इधर भी आंसर -7 मैंने बिना 0 लिए कर दिया सर। अच्छा राइट, ऐसे नहीं करो। चलिए तो 5 1 = 5, 5 7 = 35। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -7, सही है, बोलो भाई।
चलिए जी, a की वैल्यू -7 आ गई। ये एग्जाम्पल नंबर 7 था। इसके बाद अगला देखते हैं, एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में है सर अगर हम 0 की जगह 1 लेंगे तो मिल जाएगा। तो इज इक्वल टू 1 कर दें। नहीं नहीं नहीं, जब भी कभी आपको ये दिखाना है कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल है तो रिमाइंडर हमारा 0 के ही बराबर आना चाहिए, है ना। अगर दे रखा हो कि रिमाइंडर 1 आएगा तब उसको 1 के ऊपर रखो। क्यों भाई, बता दो कोई पीछे। हाँ चलिए, एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, एग्जाम्पल 8, in each of the following polynomials, in each of the following polynomials, find the value of a find the value of a if x plus a is a factor. If x plus a is a factor, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए प्लस 4, माइनस 2x प्लस ए प्लस 4। तो वो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर। तो x प्लस ए इसका फैक्टर है। तो जो पॉलिनोमियल है ना पूरा, पहले x प्लस ए को 0 के बराबर रखेंगे क्योंकि x प्लस ए इसका फैक्टर है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ 2x माइनस 1 इसका फैक्टर था तो उसको 0 के बराबर रखा। तो लेट अस पुट x प्लस ए इज इक्वल टू 0। लेट अस पुट लेट अस पुट x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस ए उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस ए। x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस ए हो गई। और अब हम ये कहेंगे since x plus a is its factor, so f minus a is equal to 0। समझ गए? जैसे यहाँ पर क्या था 2x माइनस 1 फैक्टर था, तो 2x माइनस 1 को 0 पर के बराबर रखकर x की वैल्यू 1/2 आई, तो f 1/2 इज इक्वल टू 0 हो गया। x प्लस ए फैक्टर है तो x प्लस ए को 0 के बराबर रखकर x की वैल्यू माइनस ए आई, तो f माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो f माइनस ए का मतलब क्या होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर माइनस ए डाल दीजिए। तो x क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस ए का क्यूब प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह अगेन माइनस ए और प्लस ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो माइनस ए का क्यूब, तो जब भी नेगेटिव की पावर ऑड होती है तो पहले तो नेगेटिव आ जाता है साइन, फिर जो नंबर है उस नंबर का सीधे सीधे क्यूब कर देते हैं। तो ए का क्यूब हो गया ए क्यूब, ठीक है, माइनस ए का स्क्वायर होगा प्लस ए स्क्वायर इंटू ए प्लस ए क्यूब, फिर माइनस 2 इंटू माइनस ए प्लस का 2a और प्लस ए बाद में है ही, और इस प्लस 4 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 4, माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 2a प्लस ए इज 3a इज इक्वल टू माइनस 4। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 4/3। ठीक है जी, ए की वैल्यू हो गई माइनस 4/3। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है जी, इसके बाद आगे चलते हैं। सेकेंड पार्ट, x की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इधर जो फंक्शन है अब उसको क्या मान लीजिए, एफ एक्स। एक्स की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ए। यहाँ पर भी वही काम, x प्लस ए इसका भी फैक्टर है, तो लेट अस पुट x प्लस ए इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस ए।
ये हो गया, तो सिंस x प्लस ए since x plus a is its factor, so f minus a is equal to 0. f minus a is equal to 0. तो जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है उसमें आप x की जगह माइनस ए डाल देंगे और 0 के बराबर हो जाएगा। तो x की पावर 4 मतलब माइनस ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर मतलब माइनस ए का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस ए इज इक्वल टू 0। माइनस ए की पावर 4, तो इसका मतलब ए की पावर 4 कर दीजिए और नेगेटिव की पावर इवन है तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो ये हो गया ए की पावर 4 माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर इज माइनस ए की पावर 4। 3 इंटू माइनस ए इज माइनस 3a माइनस ए इज इक्वल टू 0। माइनस ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 कैंसिल हो, माइनस 4a इज इक्वल टू 0। तो ए कितना हो जाएगा 0 अपॉन माइनस 4 मतलब ए इज इक्वल टू 0। 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 0 ही आ गई। तो एक में ए की वैल्यू माइनस 4/3 है, दूसरे में ए की वैल्यू 0 है। एग्जाम्पल अपने 9 और 10, ये बिल्कुल नहीं, 10 थोड़ा सा अलग है, 10 करवाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 9 की तो ज़रूरत नहीं है, 10 करवाते हैं। चलिए एक बात बताओ, ये मिड टर्म स्प्लिटिंग आती है आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती तो फिर एग्जाम्पल नंबर 9 भी करूँगा। लिखिएगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन, एग्जाम्पल नंबर 9। विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट 2x की पावर 4 x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब 2x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 is exactly divisible by